वक्फ बोर्ड, वक्फ विधेयक पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरों में है, चर्चा में है, आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में है। और इन सब के बीच केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। वक्फ बिल का विरोध मुस्लिम संगठन और विपक्ष कर रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन इसके विरोध में खड़े हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड में मोदी सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी, इस पर चर्चा होगी। अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। तो अभी तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातें ही हो रही थी। सवाल उठा कि संसद में से कब रखा जाएगा, लगातार ये सवाल था। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि बुधवार को दोपहर 12 बजे इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और 8 घंटे तक चर्चा होगी। इसमें पक्ष और विपक्ष अपना अपना मत रखेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में वक्फ बिल को लोकसभा में रखा गया था। तब विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, इस बिल के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि इसे जेपीसी को भेजा जाएगा, जेपीसी का गठन होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे तब जेपीसी में भेजने की बात को स्वीकार लिया था और फिर जेपीसी में गहन चर्चा हुई। उसके बाद संशोधित विधेयक जो है उसे अब लोकसभा में लाया जा रहा है। जेपीसी में इसमें कुल 14 बदलाव किए गए हैं, कुल 14 संशोधन किए गए हैं। क्या है ये संशोधन, ये समझते हैं। संशोधन नंबर 1 ये है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें जगह। सेकेंड अमेंडमेंट आप कह सकते हैं कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार की बात को भी स्वीकार किया गया है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी वक्फ बोर्ड में अब रहेगी, ये भी तय किया गया है। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों में थोड़ी सी कमी भी आएगी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा, यानी कि डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। बेहतर ऑडिट प्रणाली होगी, ये मांग भी लगातार उठ रही थी कि रेगुलराइजेशन जो है वो बेहतर किया जाए। और साथ ही अवैध कब्जे जो हैं उनकी रोकथाम के लिए भी इसमें एक संशोधन स्वीकारा गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियों की बात भी इसमें स्वीकारी गई है, उसको लेकर प्रोसेस का जिक्र है। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि, यानी कि ट्रिब्यूनल में जो पावर्स हैं, निहित हैं शक्तियां, उनको लेकर भी एक बदलाव है। वक्फ संपत्तियों के अनअधिकृत हस्तांतरण पर भी कार्रवाई, यानी कि जो गलत तरीके से प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाती हैं उस पर भी एक संशोधन में जिक्र है। और संशोधन नंबर 12 ये है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, जबकि वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण, डिजिटलाइजेशन का हमने बताया है। वक्फ बोर्ड की संरचना में भी, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव को लेकर संशोधन स्वीकार किया गया था। सत्ता पक्षीय सांसदों ने संशोधन दिया था जिसे वक्फ पर जेपीसी में स्वीकारा गया। अब वक्फ बिल में संशोधन के बाद कई बड़े असर हो सकते हैं। ये असर क्या होगा, बदलाव क्या होगा, ये समझिए। वक्फ बोर्ड की जो असीमित ताकत जैसी बात कही जा रही थी वो ताकत अब कम हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के असीमित हक पर लगाम लगेगी और जमीन पर वक्फ का दावा आसान नहीं होगा। किसी भी जमीन पर उठकर जो दावा कर दिया जाता था वो अब नहीं दिखेगा, ऐसा दावा है। सरकार का भी ज्यादा दखल इसमें रहेगा ताकि न्याय ठीक से मिले। तो सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से जो जुड़े विवाद हैं उनको निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का पक्ष यह मत यह है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जगदंबिका पाल, जो जेपीसी के अध्यक्ष भी थे। उनकी अध्यक्षता में जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी। जो 14 संशोधन उन्हें बताए वो 14 संशोधन बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से प्रस्तावित थे, जिनको मंजूर किया गया था। हालांकि विपक्ष की ओर से भी जेपीसी में कुल 44 संशोधन आए थे, जिनको खारिज कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि पुराने और नए बिल में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, ये समझते हैं कि इससे बदलाव क्या होगा। अब ये हम आपको बताते हैं। तो पुराना और नया बिल जो है वो क्या है। संपत्ति पर दावे को लेकर पहले ये था कि धारा 40 के तहत
किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति थी, इजाजत थी, लेकिन अब धारा 40 को ही खत्म कर दिया गया। किसी भी रैंडम जगह पर वक्फ बोर्ड दावा कर दिया करता था, इस तरह का प्रावधान अब नहीं रहेगा। इसको और ज्यादा रेगुलाइज किया गया है। संपत्ति पर हक को लेकर भी एक बड़ा बदलाव जो है बिल से, इस्लामिक इमारत जैसे मस्जिद वक्फ संपत्ति है। पहले यह था कि कोई भी जगह अगर इस्लामिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है तो वो अपने आप दरअसल इस्लामिक इमारत वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है जमीन दान की होनी चाहिए, तभी ये बदलाव जो है लागू किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी था। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि फला जमीन वक्फ की है तो फिर उसे आप कोर्ट में चैलेंज आगे नहीं कर सकते, लेकिन अब इसमें प्रावधान है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी जरूरत, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। संपत्ति पर विवाद के सर्वे को लेकर भी प्रोसेस में बदलाव है। पहले प्रक्रिया स्पष्ट थी ही नहीं, प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं था, लेकिन अब इसमें जिला कलेक्टर का रोल भी तय कर दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा, डीसी जो होगा, डीएम जो होगा, उसका रोल भी तय किया गया है। और वक्फ अल औलाद, महिला अपने उत्तराधिकार से वंचित थी, लेकिन महिला उत्तराधिकारी को भी इसमें हिस्सा मिलेगा। ये भी एक बड़ा प्रावधान, महिला रिप्रेजेंटेशन का आप कह सकते हैं, महिलाओं के हक की बात आप कह सकते हैं कि वो वक्त में दिख रहा है। एक और बड़ा बदलाव जो है ट्रिब्यूनल के साथ साथ महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के साथ है सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। पहले यह था कि सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित कर दिया जाता था। मसलन किसी ने कहा कि संसद वक्फ की जमीन पर बनी है, कोई कह रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है। अब ऐसा जो है नहीं होगा, क्योंकि नामित अधिकारी की तरफ से ही सत्यापन को जरूरी कर दिया गया। जब तक नामित अधिकारी सत्यापित नहीं करता है, वेरीफाई नहीं करता, कोई जमीन घोषित नहीं होगी। पहले क्या था, गैर मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक प्रावधान था जिसमें एंट्री नहीं थी वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब 2-2 सदस्य जो हैं वो होंगे, महिलाएं भी होंगी, उनको भी अधिकार मिलेगा। गैर मुस्लिमों को भी इसमें जगह देने की बात कही जा रही है। कल बिल पर चर्चा से और सारी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होने की उम्मीद दरअसल की जा रही है। तो ये तमाम बदलाव हैं जिन पर कल चर्चा होने वाली है। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए एकजुट दिख रहा है। एनडीए के तमाम नेताओं ने वक्फ बिल के पक्ष में बल्लेबाजी की है, उसके समर्थन में अपनी बात रखनी शुरू कर दी। ये जो मिसलीड कर रहे हैं, तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। ये लोग जो कोई अपील नहीं है। इससे पहले भी मैं एक इंसिडेंट कहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति का मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही, जस्ट टू एडजेसेंट टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मुस्लिम व्यक्ति का प्रॉपर्टी वक्फ करके वो खरीदने के 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद उनका प्रॉपर्टी कर दिया है। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। तो जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य थे, लेकिन अब जब संशोधन बिल सरकार ला रही है तो विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं,
वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। देखिए, ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। तो बहुप्रतीक्षित यानी लंबे समय से जिस वक्फ संशोधन बिल का इंतजार हो रहा था, वो बिल अब पेश होने वाला है। इस पर 8 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या ट्रेजरी बेंच के पास यानी सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास नंबर हैं ताकि बिल को आसानी से पास कराया जा सके, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ बीजेपी के भरोसे नहीं चल रही, जो एनडीए के बाकी दलों के भरोसे भी चल रही है। तो लोकसभा में नंबर गेम क्या कहता है, ये अब समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े सत्ता पक्ष के पास, बीजेपी के पास कैसे हैं। 543 की लोकसभा है, बहुमत का आंकड़ा है 272, लेकिन समर्थन है सरकार को 293 सांसदों का। विपक्ष में खड़े हैं 239 सांसद और कई सांसद ऐसे हैं जिनका पक्ष क्लियर नहीं है। 11 वाईएसआर के सांसद जो हैं उनका स्टैंड क्लियर नहीं, और कुछ ऐसे निर्दलीय भी हैं जो अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास पूरा आंकड़ा है कि लोकसभा में जो बिल है वो पेश होगा। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि लोकसभा के बाद जब राज्यसभा में संशोधन विधेयक वक्त पर ले आया जाएगा, वहां पर वोटिंग क्या होगी। अब राज्यसभा पर अगर नजर डालें तो यहां भी नंबर गेम सरकार के पक्ष में दिखता है। ऐसा लगता है कि सरकार राज्यसभा में भी इसको पास करा ली जाएगी। हालांकि जब राज्यसभा में ये आएगा तब सही रूप से पता चल पाएगा कि कौन पक्ष में है, कौन विरोध में है, क्योंकि कई बार कुछ दल इसका मुखालफत कर सकते हैं, ऐसी हो सकती है बातें। लेकिन फिलहाल आंकड़ा क्या कहता है कि सरकार के साथ समीकरण क्या है। राज्यसभा का आपको बताते हैं कि 236 सांसद हैं, बहुमत का आंकड़ा जो है 119 का है, और बीजेपी के अपने सांसद हैं 98। एनडीए के सांसदों को अगर आप जोड़ देंगे तो आंकड़ा पहुंचेगा 115, यानी 119 से 4 कम। मनोनीत सदस्यों को अगर आप जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। कई अन्य सांसद हैं, निर्दलीय भी हैं, जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहां पर भी एनडीए के साथ आंकड़ा दिख रहा है। स्पष्ट कब होगा, जब वोटिंग होगा। लेकिन फिलहाल कागज पर एनडीए को लेकर ही लगता है कि दोनों ही सदन में, यानी कि उच्च सदन और लोकसभा, दोनों जगह ही ये बिल जो है वो पास कराने की कोशिश में सरकार कामयाब हो सकती है। एनडीए में कई घटक दल भी हैं। जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, एलजेपीआर है, चिराग की पार्टी, और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी। इन पार्टियों का वक्फ बिल पर स्टैंड क्या है, आपको बताते हैं कि बीजेपी के तमाम सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़ी है, समर्थन में बयान भी दिया है। लेकिन सवाल है जेडीयू पर। जेडीयू को लेकर सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल में भी 3 सुझाव दिए गए हैं जेडीयू की तरफ से। एलजेपीआर से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बिल पर भ्रम फैला रहा है। तो एनडीए के तमाम दल एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ इस बिल पर दिख रहे हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए बिल लेकर आ रही है। आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर वो क्या अहम तथ्य हैं जो चर्चा में रहे हैं। तो पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। नेहरू जी की सरकार में पहला ये कानून आया, पारित किया गया। उसके बाद संशोधन कब हुआ? 1995 में। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश। और फिर लेटेस्ट संशोधन जो आप कह सकते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट कह सकते हैं आप, वो हुआ 2013 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जाते जाते ये सरकार जो है वो आखिरी बार संशोधन करके गई। बीजेपी आरोप लगाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 वाला जो संशोधन हुआ उसने इसे और ज्यादा मजबूत बना दिया। 95 में भी वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दी गई थी, 2013 में इसे और ज्यादा मजबूत बना दिया गया। अब कई और आंकड़े हैं, वो भी समझिए। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास उतनी शक्तियां नहीं है जितनी भारत में वक्फ अधिनियम के तहत उनको मिलती हैं, निहित है। सऊदीया, ओमान में तो ऐसा कानून ही नहीं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां ऐसा कोई कानून ही नहीं है वक्फ बोर्ड जैसा। लेकिन एक अहम तथ्य यह है कि वक्फ के पास जमीन चले जाने पर पलटा नहीं जा सकता। ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी था,
अब कानून बदलेगा तो उसे आप हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। एक बड़ा आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड पर कुछ सीमित पावरफुल लोगों का कब्जा है, जिससे गरीब मुसलमान को भी फायदा नहीं मिलता, पसमानदा मुसलमान को फायदा नहीं मिलता, महिलाओं को फायदा नहीं मिलता। ये भी एक आरोप, एक तथ्य के तौर पर रखा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर कहीं हैं वक्फ के पास तो वो भारत में है। सेना, रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास भारत में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन इतनी संपत्तियों के बावजूद 200 करोड़ का राजस्व भी नहीं आ रहा है। जहां हजारों करोड़ का राजस्व आ सकता था, वहां 200 करोड़ रुपए भी रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। सच्चर कमेटी गठित की गई थी, उसने भी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की बात कही थी। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। हालांकि अब की सरकार भी कह रही, बीजेपी भी कह रही कि हम इन संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए करेंगे।